ठीक है, चलो आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं 3.1 को स्टार्ट करते हैं। और इसमें बेसिक चीज जितना भी था वो लोग हम लोग सीख लिए हैं, है क्या नहीं? अब पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देख लो। क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं 3.1 में बोल रहे क्वेश्चन में कि आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को ग्राफीय एवं बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। जो क्वेश्चन दिया गया है ग्राफ की विधि में से बनाना है और बीज व्यंजक ग्राफ में और बीज व्यंजक मतलब बीजगणितीय विधि दोनों में बनाना है। ठीक है, जैसे उदाहरण सब में बनाए थे वैसे ही बनाना है। ठीक है, चलो इसको हम लोग पहले समझते हैं। आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है, लेकिन क्या हमको आफ्ताब का आयु पता है? नहीं। ना ही हमको आफ्ताब का आयु का पता है और ना ही उसका पुत्र का आयु, है कि नहीं? तो दोनों का आयु जब हमको नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना हम किसका आयु मानेंगे? आफ्ताब का आयु बराबर x, है कि नहीं? माना आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, माने अभी उसका कितना साल हो रहा है ये हमको नहीं पता था। हम मान सकते हैं कि मान लिया कि उसका अभी जो वर्तमान समय है उसमें उसका x वर्ष हो रहा है, तो उसके पुत्र की आयु, ठीक है, अब पुत्र का वर्तमान आयु हम मान सकते हैं कितना? y वर्ष। दोनों का अलग अलग ना होगा, इतना होगा इसका दोनों का वर्तमान आयु हम लोग मान लिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले। तो क्या होगा बोले तो अभी अगर मेरा 18 साल हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, चलो 18 साल हो रहा है, तो 5 साल पहले बोले गया 7 साल पहले मेरा कितना साल था? चलो 18 साल है और 7 साल पहले मेरा कितना साल था? 11 साल था, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से अभी अगर इसका x वर्ष है आफ्ताब का आयु, तो 7 साल पहले क्या था? नहीं, अभी का में हम जो 7 साल पहले को घटा देंगे तब ना निकलेगा। 18 में से तुम घटा दिया 7 को, तब तुम्हारा 11 निकला, वैसे ही किया। तो इसीलिए बोल रहे कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व प्रसन्न से, ठीक है। 7 वर्ष किसका आयु मानेंगे? फिर से आफ्ताब का आयु, आफ्ताब का आयु बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 7 वर्ष होगा ना, क्योंकि 7 वर्ष क्या बोल रहा है? पूर्व बोल रहा है। 7 वर्ष पूर्व तो इतना ही होगा। और पुत्र का आयु एक बार और मान लेते हैं, पुत्र का आयु क्या हो जाएगा? y माइनस 7 वर्ष। क्या बोल रहा है उसके बाद क्वेश्चन में? मैं तुमसे 7 गुना हो जाऊंगा, है क्या नहीं? नहीं था, मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। आफ्ताब कह रहा है, आफ्ताब का जो आयु है क्या है? आफ्ताब का जो आयु है x माइनस 7 वर्ष, वो किससे कितना गुना हो जाएगा? जो उसका पुत्र है उससे कितना गुना हो जाएगा? का था ना, 7 गुना आयु का था। तो आफ्ताब का आयु उसके पुत्र के आयु से जो है 7 वर्ष पहले 7 गुना आयु का। क्योंकि कहने का मतलब है जो आफ्ताब है ना, इससे 7 गुना तभी होगा, मतलब कि तुम एक ठो में तुम मेरे बराबर आयु का नहीं रह जाओगे। तुम जब जितना आयु का उतना और एक ठो और एक ठो और एक ठो 7 ठो आयु आ जाएगा ना, तब जाके हम दोनों बराबर हो जाएंगे। तब ना ये बोल रहे कि हम तुमसे 7 गुनी आयु का था। हाँ, इसलिए इधर नहीं लगेगा, इधर ही लगेगा, है ना। तो ये हो गया 7 गुनी आयु का था। अब इसको हम हल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7 बराबर ये 7 y माइनस 7 49। अब इसको थोड़ा सा और हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस 7y, इसको भी इधर ला देते हैं तो माइनस 7, चलो माइनस 7 लिख लेते हैं पहले, ठीक है, और ये प्लस 49 बराबर 0 होगा ना। अब इसको क्या हो जाएगा? x माइनस 7y
और प्लस माइनस घटाएंगे, बड़ा का चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 7 8 9 42 होगा ना, 42 बराबर 0। ये हमको एक क्या मिल गया, यह एक हमको समीकरण मिल गया। अब फिर से क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में, और अब से 3 वर्ष बाद, कितना बोल रहा है, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद भी हम दोनों का आयु मान लेते हैं। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा बोलो तो, आफ्ताब का आयु, आफ्ताब का आयु बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब से 3 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो अभी मेरा x साल है, तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा, x प्लस 3 होगा। अभी अगर मेरा 5 साल है, तो 3 साल के बाद हम कितना साल का हो जाएंगे, 5 और 3 8 साल, तो जोड़ेंगे ना, पूर्व बोलेगा तो घटाना है, बाद बोलेगा तो जोड़ना है वर्ष। और क्या, पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, हाँ y प्लस 3 वर्ष। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाद 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है ना। ये x प्लस 3 कह रहा है किसको, y प्लस 3 को। क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। केवल कितना गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा बोल रहा है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि नहीं। 7 साल, उतना 7 साल पहले तो मैं तुमसे कितना था, 7 गुना था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं सिर्फ तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा बोल रहा है। ठीक है, x प्लस 3 बराबर 3 इंटू वाई, वही ना, y प्लस 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चलो पहले लिखे लेते हैं, x प्लस 3 बराबर x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 किया 9। अब इसको फिर बराबर किस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3y, अब ये प्लस में 3 और माइनस में 9 बराबर 0, यानी कि x माइनस 3y और माइनस में 6 बराबर 0। इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, समीकरण 2 मिल गया ना। चलो क्वेश्चन जो बोल रहा था हम लोग उसके अनुसार बना लिए। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं प्रसन्न से, है ना, यहाँ नहीं लिखे हम। प्रसन्न से मतलब होता है कि क्वेश्चन जो जो बोल रहा है वही उसी के अनुसार हम लोग चल करके ये सब किए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि आफ्ताब जो है, आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है कि 7 साल पहले, ठीक है, कितना साल पहले, तो 7 साल पहले, तो हम आफ्ताब को 7 साल पहले भी वर्ष मान दिए, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये बोल रहा है, तो उसका समीकरण निकल गया। और बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद मैं सिर्फ 3 गुना आयु का रह जाऊंगा तुम्हारा, कितना गुना, 3 गुना, तो हम 3 गुना आयु कर दिए। ठीक है, इससे दूसरा समीकरण निकल गया। ये मेरा हो गया क्या, जो गणितीय विधि बोल रहा था बीजगणितीय रूप में, तो मेरा बीजगणित में हम उसको बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पर x y का मान कैसे निकलेगा, इस पर टेंशन नहीं लेना है, वो अगले वाला जो 3.2 रहेगा उसमें निकालना है। अब आगे क्या कर रहा है, इसको ग्राफ की विधि से भी बनाना है। तो जब हमको 2 समीकरण मिल गया, तो 2 समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ग्राफ बनाने के लिए 2 समीकरण का ग्राफ में अगर इसका हम हल निकालना चाहेंगे, तो हल निकालने कम से कम हमको इसका एक ग्राफ, जो समीकरण है इसका कम से कम 2 हल चाहिए कि नहीं, इसका भी कोई चाहिए, 2 हल चाहिए। हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 इधर करके इधर करते हैं। ठीक है, हटेगा, इधर करते हैं, चलो थोड़ा सा उधर करना चाहिए था हमको। समीकरण 1 को हम लोग ले लेते हैं, क्या है ये x और, अच्छा समीकरण को पहले लिख लेते हैं, पहले समीकरण को लिख लेते हैं। क्या है समीकरण, में 42 और ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये निकल गया। अब यहाँ से हम x और y कुछ इसका हल ज्ञात करेंगे, कम से कम 2 हल। ग्राफ खींचने के लिए कई हल चाहिए, कम से कम 2। इससे अधिक करेगा तो और अच्छा होता है, लेकिन 2 से भी
काम चल जाएगा। ये x का मान और ये y का मान हम क्या क्या, और इस सब में देखो आंसर मिलाएंगे बोलेगा तो आंसर में कुछ और भी हो सकता है। इसका हल आंसर देख के मत ज्ञात करना कि यही होगा, ठीक है। वो अगर 4 5 लिया और हम 3 2 ले लेंगे तो कोनो गलत होगा क्या? देखो समपाती की स्थिति में क्या होता है, ग्राफ जिसके ऊपर में रहता है उसी के ऊपर में दूसरा समीकरण का ग्राफ भी बन जाता है, बनता है ना। तो अगर आंसर में तुम्हारा यहाँ का आंसर दिया हुआ है और मेरा यहाँ का अगर आंसर हम लिख दिए तो क्या गलत होगा? उस सभी आंसर नहीं ना लिख सकता है। हाँ, लेकिन अगर प्रतिशत करती हुई रेखा अद्वितीय हल हो तो मेरा भी उतना ही आएगा और उसका भी उतना ही, क्योंकि इसका इक्वट होता है कि नहीं। और जिसका हल नहीं होता है वो तो बराबर होबे नहीं करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, मतलब समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे भी, तो ज्यादा अच्छा होता है जीरो करके ना, x का मान जीरो करेंगे तो y का मान ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है तुमको? ये माइनस में है ना, देखो बना के देखते हैं हम क्या है। x का मान हम कितना रखे, 0 बराबर माइनस 42 प्लस 7 y, यही ना हुआ। अब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में 42 हो जाएगा बराबर 7 y होगा ना। फिर y बराबर क्या हो जाएगा, गुना में इधर जा करके 42 हो जाएगा, 7 6 42, यानी कि y बराबर कितना निकला, 6 निकला ना। चलो अब y बराबर अगर 0 रखते हैं तो काम नहीं मेरा नहीं बनता है ना। हम 7 रखते हैं, कितना x बराबर 7, तो ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा होने से 49 हो जाएगा, और साथे साथे 49, x अक्ष में भी हमको 7 और y अक्ष में भी 7 मिला ना। कैसे करके मिला ये सब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं। चलो ये वाला समीकरण से हमको क्या मिल गया, एक ठो, इसका कम से कम 2 ठो हल निकाल लिया है कि नहीं। अब हम दूसरा हल को भी देख लेते हैं, दूसरा हल किस प्रकार से निकलेगा। तो समीकरण हम दूसरा ले लेते हैं, इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा समीकरण मेरा यहाँ पर निकला है, क्या निकला है कि x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये x बराबर हो जाएगा क्या, ये पहले इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और इधर भी जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, होगा। अब करेंगे इसको इस तरह से, मेरा ग्राफ कहाँ पर बनाएंगे हम इसे, साइड बना लेते हैं इस प्रकार से। 2 ठो बनाना है, ये x और y का मान 0 लेते हैं हाँ, तो x का मान क्या हो जाता है 6 होता है। y का मान अगर 0 लेते हैं, चलो y का एक ही रखते हैं, हमने से y देखो y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर 6 और 1 6 से 9 होगा ना, 9 हो जाएगा। चलो 9 तक चलते हैं कि नहीं। इस प्रकार से 7 8 9 2 कदम तो आगे जाना है ना। 2 ठो समीकरण से हमको क्या मिल गया, दोनों समीकरण का 2 ठो हल मिल गया। अब इसका ग्राफ हम खींचते हैं, ग्राफ किस प्रकार से होगा देख, मेरे को प्लस में ज्यादा जरूरत है ना, प्लस तरफ का ज्यादा जरूरत है, इस प्रकार से खींचेंगे, इधर कम कम खींचेंगे है कि नहीं। ये x अक्ष हो गया, अरे ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश, ये मूल बिंदु है, बताने का जरूरत नहीं है। अभी किधर जाना, हमको 9 तक जाना है x y में ना। देखो x अक्ष में बड़ा मान क्या है 9 और y अक्ष में बड़ा मान 7, 1 माइनस 2 इधर माइनस वाला सब है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग पहले ग्राफ खींच लेते हैं, x अक्ष में 0 और y अक्ष में 6, x अक्ष में 0 और y अक्ष में 6 यहाँ पर जा रहा है। चलो और एक तो x अक्ष में +7 यहाँ हाँ, और y अक्ष में भी +7, y अक्ष में भी +7 यहाँ, ये दोनों कहाँ पर जा रहा है देखो तो, मेरा हाथ ये हो सकता है इस प्रकार से ना। यहीं पर ही हो रहा है। चलो यहाँ पर मेरा हाथ से उतना तो हम अच्छा से बना नहीं सकते हैं, एक तो मेरा यहाँ पर बना है, दूसरा कहाँ बना है यहाँ से यहाँ, यहीं पर ही होगा। तो इसका हम कैसे खींच सकते हैं, स्केल लगा करके इस प्रकार से खींच सकते हैं। इस समीकरण का नाम लिख देना, क्या होगा इसका x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, इस समीकरण का नाम है। इस बिंदु को लिख सकता है 7 7, इस बिंदु को लिख सकता है क्या 0, x अक्ष में 0 y अक्ष में 6 6 ना, हो गया। अब दूसरा समीकरण से भी खींचते हैं कि x अक्ष में जाना है +6, x अक्ष में कहाँ जाना है
+6 के पास और वाई अक्ष में 0, माने यहीं पर ही होगा, है ना। और एक्स अक्ष में जाना है +9 और वाई अक्ष में जाना है 1, यही यहाँ यहाँ पर हो रहा है ना। अब इसका कहाँ कहाँ खिंचाएगा देख लो, यही ऐसा खिंचाएगा, कैसे खिंचाएगा, तो टेम्परा टेढ़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, तुम लोग सीधा कर लेना इसको। हाँ, अपना ग्राफ कॉपी में जब बनाएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा, इस प्रकार से होगा। ये किस प्रकार से बन रहा है देखो तो, लगभग समांतर जैसा लग रहा है ना। हाँ। ग्राफ कॉपी में पता चलेगा कैसे बनेगा, देखना समांतर होगा और समांतर से थोड़ा बहुत भी टेढ़ा हो गया ना तो प्रतिशत करेगा ना। हमको लग रहा है समांतर बनेगा। इस प्रकार से इसका ग्राफ खींच देना, 2 ठो ग्राफ हो जाएगा। चलो खींच दो इसका।